नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जल महोत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल हुई। लोकसभा की कार्यवाही एलपीजी की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई नियंत्रित खिलौने बच्चों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। इस परियोजना में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इकाई की क्षमता 400 किलो टन प्रति वर्ष है। पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग, ऑटोमोटिव घटकों, चिकित्सा उपकरणों, वस्त्रों और घरेलू उत्पादों में उपयोग होने वाली एक आवश्यक सामग्री है। प्रधानमंत्री ने 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पहली परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के थेलापडी चेंगला खंड पर 6 लेन का निर्माण है, जिसे 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह खंड मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। यह कासरगोड और कन्नूर तथा मैंगलोर और मुजापिलंगड सहित पड़ोसी क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। दूसरी परियोजना वेंगलम से रामन्नोटुकरा तक कोझिकोड बाईपास का 6 लेन का निर्माण है। इसकी लागत लगभग 2,140 करोड़ रुपए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जल महोत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने राष्ट्र से जल के साथ एक अमूल्य खजाने की तरह व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने जल को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जाने की बात कही। सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने जल संरक्षण को न सिर्फ एक अभ्यास बल्कि जीवन की एक शैली बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के ग्रामीण युवा और महिलाओं को जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव और परिचालन में सक्रिय साझेदार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह पहल न सिर्फ जल संरक्षण में योगदान कर रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि टिकाऊ जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के हर स्तर पर बहुआयामी प्रयास की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा का सर्वेक्षण और सीमांकन करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गई है और दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के प्रयासों के तहत पहला सीमा स्तंभ पहले ही लगा दिया गया है। बीजेपी विधायक वांगलिंग लोवांगडांग के एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पाके केसांग जिले को पहले ऐसे जिले के रूप में चुना गया है जहां सीमा स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खांडू ने सदन को बताया कि नामसाई घोषणा और उसके बाद की समझौता प्रक्रिया के बाद अरुणाचल को असम के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल मिलाकर क्षेत्रीय लाभ हुआ है। आज 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में लंबी चर्चा के बाद अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग कर्मचारी स्थानांतरण और पदस्थापन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने बताया कि एक पारदर्शी पोर्टल बनाया जाएगा जिसका ज्यादातर काम एआई संभालेगा। इस पोर्टल पर शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण और उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। श्री सोना ने आगे कहा कि यह विधेयक राज्य के विभिन्न स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही मानव संसाधन की कमी को दूर करने में मददगार साबित होगा।
लोकसभा की कार्रवाई एलपीजी की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा की मांग की। आज सवेरे प्रश्नकाल शुरू होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के बीच डिजिटल पहुंच और कवच परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इंटरनेट सेवाएं विश्व में सबसे सस्ती है। उन्होंने कहा कि देश में इंटरनेट की दरें वैश्विक औसत $2.59 प्रति जीबी से लगभग 25 गुना कम है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटल समावेशन के 3 प्रमुख मोर्चों पर काम किया है। ये है इंटरनेट की पहुंच का विस्तार करना, इंटरनेट सेवाओं को किफायती बनाना और मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। श्री वैष्णव ने बताया कि 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों को ही इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध थी और आज यह संख्या बढ़कर लगभग 103 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर तेजी से काम चल रहा है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि कवच एक जटिल प्रणाली है जिसमें 5 उप प्रणालियां हैं। उन्होंने बताया कि आज 8,570 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1100 से अधिक दूर संचार टावर लगाए जा चुके हैं और 767 स्टेशन डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि 6,776 किलोमीटर में ट्रैक साइट उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कवच प्रणाली पर 90 के दशक में काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में कार्यभार संभालने के बाद शुरू हुआ। एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अंडरपास और ओवरपास के निर्माण सहित कई कदम उठाए हैं। रेल मंत्रालय हाथियों सहित वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और एआई कैमरों जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। कोंकण रेलवे से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोंकण रेल एक महत्वपूर्ण लाइन है और सुरंगों और पटरियों को मजबूत करने के प्रयास जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल इस परियोजना में हितधारक है। उन्होंने कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों से इसमें और सहयोग का अनुरोध किया। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि सरकार ने सहकारी मॉडल पर आधारित एक नया राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चालकों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी कमाई सीधे उनके खातों में जाए। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री पॉल ने कहा कि भारत टैक्सी का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और साथ ही देश भर में भारत टैक्सी के सारथियों की गरिमा और आय में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के अंतर्गत चालक न केवल बेहतर कमाई करेंगे बल्कि सहकारी प्रणाली के भीतर निर्णय लेने में भी उनकी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को किफायती और विश्वसनीय टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि इस पहल की घोषणा सर्वप्रथम 6 जून 2025 को की गई थी और भारत टैक्सी मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पंजीकरण हुआ था, जिसके बाद 5 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआई नियंत्रित खिलौने बच्चों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि जब भी कोई मामला सरकार के संज्ञान में आया है, तत्काल कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने एआई से उत्पन्न डेटा पर नए नियम जारी किए हैं और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।